सभी गणेश भक्तों को मेरा प्रणाम। गणपति बप्पा मोरिया। भक्तों, जानिए कि कैसे एक भक्त के लिए गणपति जी, हमारे गणेश जी नौकर बन गए। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे भक्त के बारे में आपको बताने वाले हैं जो अपनी भक्ति में इतने आगे बढ़ गए कि गणेश जी उनके लिए नौकर तक बन गए। जी हाँ दोस्तों, एक बार गणेश जी को भूख लगी थी तो उन्होंने एक सेठ के खेत से अनाज के कुछ दाने चोरी कर लिए। बाद में गणेश जी के मन में पछतावा हुआ तो वह पश्चाताप के रूप में सेठ के घर पर नौकर बनकर नौकरी करने लगे। एक दिन सेठ की पत्नी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने उसके हाथ पकड़कर मिट्टी से धुलवा दिए। सेठानी ने सेठ को शिकायत की कि आपके नौकर ने मेरा हाथ पकड़ा था। सेठ जी ने इसका गणेश जी से इसके बारे में पूछा। गणेश जी कहने लगे, सेठ जी, ऐसा मैंने इसीलिए किया क्योंकि राख से हाथ धोने से लक्ष्मी जी चली जाती है, लेकिन मिट्टी से हाथ धोने से लक्ष्मी जी का आगमन होता है। गणेश जी की बात सुनकर सेठ जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सोचा कि नौकर तो बहुत ज्ञानवान है। कुछ दिनों के पश्चात सेठ जी ने गणेश जी को सेठानी जी को कुंभ मेला स्नान कराने के लिए कहा। सेठानी जी वहां पहुंचकर किनारे पर बैठ के स्नान कर रही थी तो गणेश जी ने हाथ पकड़कर डुबकी लगवा दी। सेठानी ने इस बार भी सेठ से शिकायत कर दी तो यह नौकर इतने लोगों के बीच हाथ पकड़कर पानी में ले गया। सेठ जी ने इस बार भी कारण पूछा तो नौकर बने हमारे प्यारे गणेश जी कहने लगे, सेठ जी, सेठानी तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी। मैंने इन्हें पकड़कर साफ पानी में ले जाकर अच्छे से डुबकी लगवाई। इससे इन्हें अगले जन्म में राजपाट का सुख प्राप्त होगा। इस बार भी गणेश जी की बात सुनकर सेठ जी संतुष्ट हो गए। एक दिन सेठ जी के घर पर हवन की तैयारी चल रही थी। सेठानी काली चुनरी ओढ़कर हवन में जाने लगी तो गणेश जी ने सेठानी को टोका और कहा कि पूजा में काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, इसीलिए तुम लाल चुनरी ओढ़कर आओ। सेठानी गणेश जी की बात से नाराज हो गई। सेठ ने सेठानी से इसका कारण पूछा तो सेठानी कहने लगी कि अब यह मेरे कपड़ों पर भी रोक टोक लगाने लगे। यह सुनकर सेठ जी ने उन्हें डांटा। जी हाँ दोस्तों, सेठ जी ने गणेश जी को, जो कि नौकर बने थे, नौकर के वेश में थे, उन्हें डांटा कि यह कैसी बदमाशी है। गणेश जी कहने लगे, मैंने तो ऐसा इसीलिए किया ताकि सेठानी जी काले वस्त्र धारण कर हवन में ना बैठे। ऐसा माना जाता है कि काले वस्त्र धारण कर शुभ कार्य करने से वह सफल नहीं हो पाता। सेठ सोचने लगा कि गणेश कह तो बिल्कुल ठीक रहा है और उसने सेठानी को लाल चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने के लिए कहा। एक बार सेठ जी ने पूजा रखी लेकिन गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। सेठ जी ने गणेश जी से पूछा, अब क्या करें? गणेश जी ने कहा कि मुझे ही मूर्ति के समान विराजमान कर दो। सेठ जी गुस्सा हो गए। पहले यह सेठानी से मजाक करता था, आज तो मेरे साथ ही मजाक करने लगा। गणेश जी कहने लगे कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सचमुच में गणेश हूँ। इतना कहते ही गणेश जी ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। सेठ जी और सेठानी जी ने गणेश जी की पूजा की। पूजा के पश्चात गणेश जी अंतर्धान हो गए। अब सेठ सेठानी को पछतावा होने लगा कि हमने गणेश जी से इतना काम करवाया। गणेश जी को सेठ के सपने में दर्शन देकर गणेश जी ने कहा, मैंने तुम्हारे खेत में से अनाज के दाने तोड़कर खा लिए थे। उससे पश्चाताप के रूप में मैंने तुम्हारे घर पर नौकर बनकर काम किया। तुमको किसी भी तरह का पछतावा नहीं करना चाहिए। फिर तो भक्तों, गणेश जी की कृपा से सेठ जी का घर परिवार धन धान्य से पूर्ण हो गया। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट में बताइए और इस भक्त के छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। बोलिए गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।